नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी के तीसरे पाठ असली गहने भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने 2 परिच्छेद का वाचन किया और उसके कठिन शब्द और कुछ प्रश्नों को किया। अब हम आगे के परिच्छेद को पढ़ेंगे और उसके कुछ कठिन शब्द और प्रश्नों को हल करेंगे। देखो बच्चों, अभी तक हमने असली गहने में कहाँ तक पढ़ा है कि वीर सिंह नामक एक गांव था। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटा सा बालक रहता था। बालक अपनी माँ के साथ रहता था। बालक बहुत ही होनहार और बुद्धिमान था। उसकी माँ उसे बहुत प्रेम करती थी। वह पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ का सेवा भी करता था। उसकी माँ सादा जीवन और उच्च विचार वाली थी। वह अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। एक रोज उस गांव में बारात आई हुई थी। गांव की अधिकांश औरतें नए नए कपड़े पहनकर गहने से सुसज्जित होकर बारात देखने गई। बालक की माँ बहुत ही साधारण और सामान्य तरीके से बारात देखने गई। तब बालक के मन में ऐसा विचार उठता है कि क्या उसकी माँ के पास कोई गहने या नए कपड़े नहीं है। वह एक रोज भोजन के पश्चात अपनी माँ का पैर दबाते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या आपके पास कोई नए कपड़े और गहने नहीं है। तो माँ ने बोला, क्यों बेटा, क्यों पूछ रहे हो। तो बेटे ने जवाब दिया कि माँ, मैं भी चाहता हूँ कि गांव की सभी औरतों की तरह आप भी गहनों से सुसज्जित होकर सर धजकर भी किसी आयोजन या बारात देखने जाया करो। माँ बेटे का ऐसा जवाब सुनकर माँ का गला भर आया और फिर बोलती है कि अरे बेटा बोलता है कि माँ, मैं बड़े होने पर आपको भी नए कपड़े और गहने लाऊंगा। और तब माँ ने कहा कि बेटे, सबसे बड़े गहने आप ही मेरे हो। आप बड़े बनो, अच्छा कर्म करो। व्यक्ति अपने कर्म और आचरण से बड़ा होता है, गहने से नहीं। अगर आपको गहना बनवाना है तो मेरे लिए 3 गहने बनवा देना। तो अब हम इसके आगे के पाठ के इसके आगे के परिच्छेद का वाचन करेंगे और वह 3 गहने कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देखेंगे। बच्चों, हमने इस परिच्छेद का वाचन पिछले वीडियो में कर लिए हैं। अब हम आगे का जो परिच्छेद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हमने यहाँ तक गहने बनवा देना तक वाचन किया, उसके कठिन शब्दों को देखा, प्रश्न उत्तर हल किए। अब इसके बाद जो अगला परिच्छेद है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से बस 3 गहने, बस 3 ही माँ, पर कौन कौन से, बालक ने अधीरता से सवाल किया। देखो बच्चों, यहाँ पे अधीरता यानी होता है आतुरता। अधीरता का अर्थ है अधीरता, मतलब आतुरता। अधीरता यानी आतुरता से सवाल किया, बेटे, इस गांव में विद्यालय नहीं है। विद्यालय दूर होने के कारण गांव के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। अशिक्षित यानी अनपढ़। वे प्रगति नहीं कर पाते, इसलिए गांव में एक पाठशाला खुलवा देना। अब प्रगति मतलब बच्चों उन्नति होता है। प्रगति, उन्नति। खुलवा देना मतलब माँ अपने बेटे से अपनी पहली इच्छा को व्यक्त करते हुए कहती है, यदि आपको मेरे लिए गहने बनवाने हैं तो ये पहला गहना, मतलब 3 गहने की वो मांग करती है, जिसमें से यह पहला गहना है कि इस गांव में विद्यालय नहीं है। विद्यालय दूर होने के कारण गांव के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। आज भी देखोगे बच्चों कि गांव में विद्यालय घर के पास नहीं होते हैं। विद्यालय
पढ़ने के लिए हमें गांव से बहुत दूर जाना पड़ता है। तो वो माँ बोलती है अपने बेटे से कि वे प्रगति नहीं कर पाते हैं, इसलिए गांव में एक पाठशाला खुलवा देना। मतलब ये पहले गहने की मांग करती हैं कि पाठशाला खुलवा देना। और अगला क्या कहती है, देखो, मरीजों के उपचार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ उचित उपचार के अभाव में छोटे बच्चे एवं जवान अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। मतलब दूसरा मांग करते हुए माँ ने कहा कि इस गांव में कोई भी अस्पताल नहीं है, जिससे गांव के जवान और बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाती है। उपचार यानी बच्चों इलाज। उपचार यानी क्या होता है, इलाज। मतलब गांव में अस्पताल न होने के कारण गांव के छोटे बच्चे और जवान की अकाल मृत्यु, मतलब अकाल यानी होता है बिना समय। तो इसमें क्या लगा है बच्चों, उपसर्ग, जिसके बारे में मैं आपको व्याकरण पढ़ाते समय बताई थी। अब काल यानी होता है समय, मतलब बिना समय की अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अतः एक अस्पताल की स्थापना करवाना। माँ अपने बेटे से दूसरे मांग अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए उस गांव में अस्पताल की स्थापना करने के लिए कही। अब देखिए इसके आगे तीसरा मांग करती हैं कि गरीब अनाथ बरसात में भीगते हैं, जाड़े में ठंड से ठिठुर कर अपनी रात गुजारते हैं, उनके रहने खाने के लिए एक अनाथालय बनवा दो। अनाथालय बच्चों जहाँ पे अनाथ बेसहारा बच्चे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनाथालय। और ठिठुरना मतलब ठंड से सर्दी से सिकुड़ जाना। तो ठिठुरना ठिठुरना मतलब ठंड से या सर्दी से। जब हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो हम ठिठुरने लगते हैं, हमारे पास कपड़े नहीं होते हैं, घर नहीं होते हैं, से सिकुड़ जाना। और अगला था अनाथालय। अनाथालय यानी वह स्थान जहाँ बेसहारा लोग रहते हैं। जहाँ पे जिस स्थान पर बेसहारा लोग रहते हैं, अनाथ लोग रहते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं बच्चों, अनाथालय। तो ये तीसरा मांग बोलती हैं माँ अपने बच्चे से कि यहाँ पे गरीब अनाथ बरसात में भीगते हैं, जाड़े में ठंड से ठिठुर कर अपनी रात गुजारते हैं, उनके रहने खाने के लिए एक अनाथालय बनवा दो। अनाथालय यानी जहाँ पे अनाथ बेसहारा लोग रहते हैं। ठिठुरना मतलब सर्दी से सिकुड़ जाना। अब देखो, बस यही 3 असली गहने मेरे लिए बनवा देना बेटे। मतलब ये 3 गहनों की मांग माँ अपने बेटे से करती है। पहला कौन सा था, गांव में विद्यालय खुलवाने की बात बोली है, ये साधना विद्यालय, ये विद्यालय के लिए। और दूसरा, जो बच्चे हैं जिनका उपचार नहीं हो पा रहा है, गांव में अस्पताल नहीं है, इसलिए अस्पताल की स्थापना करने के लिए माँ अपने बेटे से बोलती हैं। और तीसरा गहने के लिए वो अनाथालय की मांग करती हैं। और यही बस 3 गहने मेरे लिए बनवा देना। माँ ने बेटे की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मतलब प्यार से उनके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। बेटे की आंखों से में आंसू छलक आए। बेटे के आंखों से आंसू छलक आना मतलब
आंखों से आंसू छलक आए का अर्थ होता है बच्चों भाव विह्वल हो जाने के कारण आंखों में आंसू आ जाना। अब वह सोचने लगा, कौन सोचने लगा बच्चों? बेटा, कि माँ कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, हमेशा दूसरों के लिए ही चिंतित रहती हैं। अब देखिए अगला, यहाँ पे देखिए, बालक ने माँ के पैर छुए और उसी दिन से माँ की इच्छा पूरी करने में जी जान से लग गया। माँ की इच्छा मतलब कौन सी इच्छा? विद्यालय खोलने की, अस्पताल की स्थापना करने की और अनाथालय की। ये 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए बालक जी जान से लग गया। आगे चलकर उसने माँ की तीनों इच्छाएं पूरी की। मतलब जब बालक बड़ा हुआ तो अपनी माँ की ये तीनों इच्छाएं, कौन कौन सी इच्छाएं बच्चों? देखो, गांव में विद्यालय खोलने की, अब अगला देखिए ये सेवा सदन आश्रम की और अस्पताल की। ये तीनों इच्छाएं बेटे ने पूरा की। उस गांव में ये तीनों चीज़ों की स्थापना बेटे ने किया, इच्छाएं पूरी की। केवल इतना ही नहीं, उसने देश और समाज की भलाई के अनेक काम किए। बच्चा जब बड़ा हुआ तो ये नहीं कि ये तीनों इच्छाएं ही पूरा की अपनी माँ की, बल्कि देश और समाज की भलाई के अनेक काम किए। भलाई यानी मतलब अच्छाई। जानते हो यह बालक कौन था? यह बालक आगे चलकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम से विख्यात हुआ। विख्यात यानी बच्चों प्रसिद्ध। विख्यात यानी होता है प्रसिद्ध। विख्यात, प्रसिद्ध। जब वह बालक बड़ा हुआ तब उसने देश और समाज की भलाई के लिए अनेक काम किए और वह बालक किस नाम से जाना जाने लगा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम से विख्यात हुआ। विद्यासागर जी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया और वह अपना पूरा जीवन इसी देश और समाज की सेवा में लगा दिए। अब इस पाठ के जो लेखक हैं दीनदयाल शर्मा दिनेश्वर। अब देखो बच्चों, जितना भी आज कक्षा में हम पढ़े यहाँ से लेकर के कि बेटे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पैराग्राफ है, अब इसी पैराग्राफ के हम कुछ प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। बच्चे, अब तो आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि वो 3 असली गहने कौन कौन थे। पहला था गांव में विद्यालय खोलने का, दूसरा अस्पताल और तीसरा अनाथालय। इन 3 चीज़ों की स्थापना कराने के लिए माँ ने अपने बेटे से कहा। यह 3 गहना बेटे ने बड़े होने पर अपनी माँ की इच्छाएं पूरी की और ये तीनों गहना माँ को दिया। और जानते हो, वह जो छोटा सा बालक था वह आगे चलकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह अपना पूरा जीवन देश सेवा में और देश की भलाई में लगा दिया। पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। वह आगे चलकर एक प्रसिद्ध समाज सेवक के नाम से जाने लगे। अब देखो बच्चों, जो आज हमने पढ़ा है उस परिच्छेद में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो पहला जो हम लोग किए हैं यह आपका शब्दार्थ है। जो इसके पिछले वीडियो में आपने शब्दार्थ लिखा था उसी के आगे यह भी शब्दार्थ आप लोग लिख लेना। देखना, पहला अधीरता का अर्थ होता है आतुरता, प्रगति, उन्नति, उपचार, इलाज, ठिठुरना, सर्दी से सिकुड़ जाना। अनाथालय वह स्थान जहाँ बेसहारा लोग रहते हैं। विख्यात यानी प्रसिद्ध। ये आपका शब्दार्थ है। अब आप जो आज हमने वाचन किया है यहाँ से लेकर के देखिए ध्यान से। बेटे, इस गांव में विद्यालय नहीं है। इस यहाँ से लेकर के चिंतित रहती थी। अभी जो प्रश्न मैं दूंगी आपको इसी में से ढूंढना है, ढूंढकर आपको लिखना है।
तो यहाँ पे आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ से ये परिच्छेद है, बेटे इस गांव में विद्यालय, वहां से लेकर के हमेशा दूसरों के लिए चिंतित रहती है। इसी के बीच में इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा, आपको ढूंढकर अपने नोटबुक पे हिंदी की लिखना है। तो पहला प्रश्न है, गांव में उपचार की सुविधा न होने से क्या होता है। देखो बच्चों, गांव में उपचार की सुविधा न होने से क्या होता है। उपचार की सुविधा न होने से गांव के जो बच्चे हैं, जवान हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा है, बरसात और जाड़े में गरीबों और अनाथों को किस परेशानियों से गुजरना पड़ता है। देखो बच्चों, गांव में अनाथ और गरीब बच्चों को बरसात में भीगते हैं और जाड़े में सर्दी से ठिठुर कर अपनी रात गुजारते हैं। इन समस्याओं से उन्हें गुजरना पड़ता है। अब अगला प्रश्न है, वह बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीसरा प्रश्न, अब जो छोटा बालक है वह बड़ा होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर अगला प्रश्न है, भगवती देवी ने अपने बेटे से कौन कौन से गहने बनवाने के लिए कहा। तो देखो, भगवती देवी मतलब जो बालक है उनकी माँ का नाम क्या था, भगवती देवी। वह 3 गहने कौन कौन से बनवाने के लिए बेटे से कही कि गांव में पढ़ाई करने के लिए विद्यालय नहीं है, दूर जाना पड़ता है, बहुत सारी समस्या आती है, इसलिए इस गांव में विद्यालय खुलवा दो। और दूसरा क्या है कि अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं जवान और बच्चे, इसलिए गांव में अस्पताल की स्थापना करवा दो। और तीसरा, अनाथ और बेसहारा बच्चे हैं जो बारिश में भीगते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए ऐसे बच्चों के लिए एक अनाथालय की भी व्यवस्था करवा दो। यह 3 गहने की मांग भगवती देवी ने अपने बेटे से कहा। ये इन सभी का उत्तर है। अब देखो, अगला प्रश्न है बच्चों, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। जो विधान गलत है उसके सामने ये चिन्ह, जो विधान सही है उसके सामने ये निशान हमें लगाना है। तो पहला देखो प्रश्न, उस गांव के बड़े परिवार में एक बालक रहता था। अब ये विधान आप ध्यान से देखिए, जो दिया गया वाक्य है, उस गांव के बड़े परिवार में क्या बालक बड़े परिवार में रहता था। उसके परिवार में तो केवल बालक और उसकी माँ रहती थी, यानी कि वो छोटे परिवार में रहता था। तो यह विधान क्या है, गलत है। तो गलत के सामने हम गलत का निशान लगा देंगे। अब दूसरा देखिए, गांव की औरतें आभूषणों से सुसज्जित होकर बारात देखने गई। गांव की औरतें कैसे बारात देखने गई, गहनों से, आभूषणों से सुसज्जित होकर, मतलब यह विधान क्या है बच्चों, सही है। तो इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। अब तीसरा है, बालक माँ के पैर दबाता था। हाँ, वह रोज शाम को भोजन के पश्चात अपनी माँ का पैर दबाता था, यानी कि यह विधान कैसा है बच्चों, सही। इसके सामने हम इस तरह के निशान लगा दिए। अब अगला है चौथा, माँ को तड़क भड़क पसंद थी। ये विधान दिया गया है। माँ तो सादा जीवन उच्च विचार वाली थी, उन्हें तड़क भड़क बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी कि यह विधान क्या है, गलत। अब पांचवा देखिए, माँ ने बेटे से परिश्रम से पढ़ाई करने के लिए कहा। हाँ, माँ ने बेटे से परिश्रम से पढ़ाई करने के लिए कहा, यह विधान सही है। अब ये सभी जो आज की कक्षा में आपको पढ़ाया गया है बच्चों, शब्दार्थ और ये दिए गए परिच्छेद पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, जो प्रश्न आपको बताया गया है, जो प्रश्नों का उत्तर अगर आपको याद नहीं होता है तो आप आपके पास हिंदी की किताब होगी, आप उसमें से ढूंढकर उसको लिखिए और बार बार वीडियो को देखिए। सबसे पहले, इसके पहले हमने परिच्छेद क्रमांक 1, 2 और 3 परिच्छेद को किया, तो इसको लिखने के सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में शब्दार्थ लिखना है, फिर ये तीनों परिच्छेद लिखना है, फिर अंतिम प्रश्न जो है, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का निशान लगाओ। ये पांचों उसमें लिखना है। लिख करके इसका फोटो शुक्रवार और शनिवार को आप अपने ग्रुप में भेजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।